नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में परमात्मा श्री कृष्ण की गिरिराज धारण लीला, देखो भगवान की सब लीलाएं, इन लीलाओं का स्मरण तो हो रहा है पर थोड़े थोड़े में दिग्दर्शन होता चल रहा है। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया अपनी तर्जनी उंगली पर 7 दिन 7 रात। उसके बाद वरुण लोक में जाकर एकादशी व्रत के जागरण के बाद नंद बाबा को वरुण लोक से बाल कृष्ण लाल छुड़ा लाए हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद तो श्रीमद् भागवत का हृदय कहा गया। आगे 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में रास लीला का प्रकरण है। रास लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य फल कहा गया है। ये रास लीला शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन है।
और रास पंचाध्यायी 5 अध्याय में भगवान की इस रास लीला का वर्णन है। इसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। ये 5 अध्याय भागवत के पंच प्राण हैं। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय, जैसे पंच प्राण होते हैं वैसे ही भागवत का पंच प्राण है ये रास पंचाध्यायी, रासलीला के 5 अध्याय। बड़ी सावधानी से और बड़ी गंभीरता से श्रवण करने का विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद के 29वें अध्याय के आरंभ में ही कहते हैं, भगवानापि तारात्रि है शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। इन परमात्मा श्री कृष्ण का जो नाम स्वरूप है वही तो भागवत है। एक एक स्कंद उन श्री कृष्ण का हृदय है। रासलीला, ये जो लीला का कथा, लीला रासलीला की कथा कही गई गंगा के किनारे, और कथा करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज जिनको लंगोट नहीं है, जिनके पास सूत नाम का एक धागा नहीं है, तो लंगोट कहाँ से आएगी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर भागवत की कथा में रास लीला का प्रकरण आरंभ करते हैं। इस भगवान श्री कृष्ण की इस रास लीला को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, पर बड़े ही सावधानी से रास लीला का श्रवण करने की आवश्यकता है। तो गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज रास लीला की कथा कह रहे हैं। अरे सुखदेव जी महाराज को सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई देता है, तो जिसको सारा जगत ब्रह्म रूप दिखाई दे, भगवत स्वरूप दिखाई देता है, उसको तो सारे जगत में ज्ञान की अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद केवल परमात्मा ही रहता है। सुखदेव जी महाराज परमहंस चूड़ामणि हैं। ज्ञान के अंतिम कक्षा को पार करके सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर साधारण ज्ञान होता है तो उस साधारण ज्ञान में जगत भी होता है और ईश्वर भी होता है, और जब ज्ञान निष्ठा परिपूर्ण हो जाती है तब जगत जगत नहीं रहता, वो जगत भी ईश्वर बन जाता है। सुखदेव जी महाराज की जो ज्ञान निष्ठा है वो परिपूर्ण है। पहले भी कथा आ चुकी भागवत के आरंभ में कि सुंदर देव कन्याएं और अप्सराएं सरोवर में स्नान करती हैं। उस समय सुखदेव जी महाराज की आंखें खुली हैं। खुली आंखें होने पर भी उनको ये पता नहीं लगा कि कोई स्त्री स्नान कर रही है, कोई पुरुष स्नान कर रहा है, कोई पशु स्नान कर रहा है। क्यों? उनका हृदय गंगा के समान अत्यंत शुद्ध है। तो स्नान करती हुई अप्सराओं को, गंधर्व कन्याओं को ऐसा मालूम हुआ कि इस संत को, इस सुखदेव को सच्चा आनंद मिल रहा है। ये कितने आनंद में निमग्न है। अरे वो अप्सराएं तो सुखदेव जी महाराज का दर्शन करके कहती हैं, ये हमारी भूल हुई कि पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं उस पर हमारा ध्यान गया है। तो सुखदेव जी का जब दर्शन किया उन गंधर्व कन्याओं ने, अप्सराओं ने, तो उनको विलासी जीवन से घृणा हो गई थी। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने कोई उपदेश नहीं किया था उनको, केवल दर्शन का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ
जिनके दर्शन से काम का विनाश हो जाता है, ऐसे महापुरुष भागवत में रास लीला का प्रकरण सुनाने बैठे हैं। ये बहुत ही विलक्षण बात है। ऐसे महापुरुष जिनको स्त्री पुरुष पशु पक्षी का भेद नहीं पता, वो रास लीला का प्रकरण सुनाने बैठे हैं। हैं तो सन्यासियों परमहंसों के अग्रगण्य, पर गोपियों की प्रशंसा बार बार करते हैं, गोपियों की कथा करते हैं। और इस कथा के जो श्रोता हैं वो है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की मृत्यु अत्यंत नजदीक है। यदि रासलीला में काम सुख का वर्णन हो तो परीक्षित उसे कभी भी नहीं सुन सकते। सुखदेव जी महाराज ने कथा ही देखो, न तो सुखदेव जी महाराज, ये तो काम विजय लीला है, न सुखदेव जी सुना पाए न पाते और न परीक्षित जी सुन पाते। कारण क्या है? काम की लीला इसमें कुछ भी होती तो सुखदेव जी तो पूर्ण निष्काम है, ये कथा सुखदेव जी से होती नहीं। तो ये जो रास लीला है, रास पंचाध्यायी का जो प्रकरण है भागवत का, ये स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं बल्कि जीव और ब्रह्म के मिलन का वर्णन है। अच्छा, गोपी शब्द सुनने से प्रायः लोगों को स्त्री का शरीर दिखाई पड़ता है। चीनी का करेला बनाया जाए तो देखने में भले ही करेला जैसा जरूर दिखे, पर उसमें कड़वापन तो होगा नहीं। इस तरह गोपियों का जो आकार है वो कुछ स्त्री जैसा दिखाई देता है, पर उन गोपियों में स्त्रीत्व नहीं है। आचार्यों ने गोपी शब्द के अनेक अर्थ दिए हैं, अनेक भाव दिए हैं। एक कहते हैं गोपायति श्री कृष्ण इति गोपी, भाव है जिसके शरीर में कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ही अपने हृदय में रखता है, उसको गोपी कहते हैं। साधारण मनुष्य अपने मन में संसार रखता है, मन में जो संसार है वही रुलाता है, वही सताता है। हम संसार में भले ही रहें, लेकिन संसार को अपने भीतर हम ना आने दें। संत संसार में रहते हैं, पर उनके मन में संसार नहीं रहता। तो गोपायति श्री कृष्ण इति गोपी, जिसके शरीर में श्री कृष्ण का स्वरूप गुप्त है, जो हृदय में श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ धारण नहीं करता, वही गोपी है। गोपी स्त्री शरीर नहीं है, स्त्री तो है ही नहीं गोपी में। हम अपने मन को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करें। गोपी ने अपने मन से सर्वस्व त्याग दिया है और मन में परमात्मा का स्वरूप स्थिर कर लिया है। गोपी नाम की न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, न कोई स्त्री पुरुषोत्तम है। गोपी एक भाव है। महाराज की इस लीला प्रसंग को श्रवण करने के लिए बड़ी विशेष सावधानी चाहिए, तब तो कुछ अंश में कहीं आवे, और नहीं तो फिर हम। गोपी नाम की कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। अच्छा, भागवत की बात करें तो भागवत में गोपी शब्द का अर्थ तो है कि परमात्मा को
प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है वो गोपी है। परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को गोपी कहा भागवत में। पर जीव को भगवान के दर्शन की इच्छा नहीं होती। मन ऐसा मैला है कि संसार सरस लगता है, हमारा मन संसार में उलझा रहता है। प्रभु मिलन की जो तीव्र भावना है वो ही गोपी है। आचार्यों ने गोपी शब्द का अर्थ ऐसा किया, देखो रासलीला में तो गोपी ही गोपी है, करोड़ों गोपियां हैं। इस गोपी के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो कैसे रासलीला में चलें, उधर चल भी नहीं सकते। आचार्यों ने गोपी शब्द का अर्थ बताते हुए कहा, गोभी पीबत इत गोपी। कहने का भाव है गोभी इंद्रिय अभिभक्ति रसम पिबती। अरे जो अपनी एक एक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करे वो गोपी है। गोपी किसको कहते हैं? जो एक एक इंद्रिय, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, मन से, सर से, एक एक इंद्रिय से भक्ति रस को जो पीती है, गोभी पिबती इति गोपी। भक्ति रस को पीती है वो गोपी है। भक्ति तो अलौकिक दिव्य रस है ना। प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दे उसको गोपी कहते हैं। जब हमारी प्रत्येक इंद्रिय में भक्ति फूटेगी तब देहाभिमान छूट जाता है। भक्ति और ज्ञान जब अतिशय वृद्धि को प्राप्त होते हैं तब देहाभिमान छूटता है, तब रास में प्रवेश संभव है, उसके पहले नहीं। भक्ति और ज्ञान, तो भक्ति और ज्ञान की जो अभिवृद्धि है वो गोवर्धन लीला है, उसके आगे रास लीला है। ये गोपी न स्त्रीत्व है, न पुरुष है, न कोई स्त्री है, न पशु पक्षी है। जो हृदय में भगवान श्री कृष्ण को गुप्त रखे, उनके स्वरूप को निरंतर धारण रखे, वही गोपी है। जो एक एक इंद्रिय से भक्ति रस में डूबी रहे, वही गोपी है। जो अपनी एक एक इंद्रिय को भगवान की भक्ति में डुबा कर रखती है, वही गोपी है। क्योंकि जब एक एक इंद्रिय भक्ति रस में डूबी रहेगी तो देह का अभिमान नहीं रहेगा, देह का भान छूट जाता है। वही गोपी है। जब तक देह का भान है कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक रास में प्रवेश किसी भी जीव का संभव नहीं है। इसलिए भागवत के ये जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, इनको भागवत का पंच प्राण कहा है। कारण क्या है? रासलीला शुद्ध जीव और ब्रह्म का मिलन है। जीव शुद्ध तभी होता है जब वो शरीर को मैं मानना छोड़ दे, अपनी सत्ता शरीर से अलग करके, भिन्न करके माने, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। जीव जब सत्य संकल्प, दृढ़ संकल्प ले लेता है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान के चरणों से आया हूँ और मुझे भगवान के चरणों में ही जाना है, तब धीरे धीरे संसार नीरस लगता है। फिर एक ऐसा समय आता है संसार के सुखों को देखने की भी इच्छा नहीं होती। लेश मात्र भी संसार में यदि हमारा मन होगा तो देहाभिमान बना रहता है। इस रास की लीला में देह नहीं है, इस पर बहुत ध्यान देना है। न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है। जिसके हृदय में श्री कृष्ण वास कर रहे हैं निरंतर,
वही गोपी है जो कृष्ण भक्ति के रस में डूबी हुई है। ऐसी डूबी है जिसको देह की सुध नहीं है। मानो उस जीव ने, उस जीवात्मा ने अपने को देह से अलग कर लिया हो। देवऋषि नारद भी इस रासलीला में शामिल होंगे आगे चलकर। भगवान शंकर भी इस रासलीला में आगे चलकर शामिल होंगे। जब तक देह का अभिमान है और मैंपन बना है, रासलीला में कोई आ नहीं सकता। रामावतार में भगवान श्री राम ने वनवास के समय ये विचार किया कि श्री जानकी जी को कुछ समय देने का यही समय है। फिर तो अयोध्या जाएंगे, राज्याभिषेक होगा, और फिर राज्याभिषेक जाते ही हो जाएगा तो फिर राजधर्म प्रधान होगा। राजा का सबसे प्रधान धर्म है प्रजा का पुत्रवत पालन, उसको प्रसन्न रखना, उसकी रक्षा किए रहना। राजधर्म के आगे राजा के लिए हर संबंध गौण हो जाता है, मुख्य तो राजधर्म ही रहता है। और प्रभु को पता है अयोध्या लौटते ही राज्याभिषेक होगा। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, बर अम्बर बरगात अंबर पीत मुनि मन मोहहि। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रत सजे, अम्बोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर नरखंत जे। ऐसे भगवान श्री सीताराम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने दिव्य तप बल से विलक्षण सिंहासन प्रकट किया। उनको लगता है जिस सूर्यवंश के सिंहासन पे हर राजा बैठते आए, उसमें श्री राम कैसे बैठेंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने अपने दिव्य तप बल से उस सिंहासन को प्रकट किया था। तो भगवान जब वनवास में थे प्रभु श्री राम, तो उन्होंने विचार किया जानकी जी को देने के लिए थोड़ा समय अभी ही निकल सकता है, और इसमें भी भगवान को अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध भी करना है। भगवान जब चित्रकूट पहुंचे तो ऐसा 14 वर्ष में 11 वर्ष भगवान चित्रकूट में विराजे हैं। फिर भी अगर इसमें सुनने कहने में कोई भेद हो तो बस भेद यही है कि कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। कल्प कल्प के भेद से भगवान के लीलाओं में, कथाओं में बहुत थोड़ा सा फर्क, अंतर देखने को मिल जाता है। उसमें अंतर प्रेमी जन तो चरित्र और भगवान देखते, अंतर देख के क्या करना है। अब 1 वर्ष चित्रकूट में रहे हो या 11 वर्ष, हमें क्या करना है। हमें तो उस रस की प्राप्ति करें तो लाभ है। तो चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने मन में विचारा कि 1000 सहस्र रास श्री जानकी जी के साथ संपन्न होगा तो 999 रास तो सकुशल हो गए। अंतिम रास का समय था। भगवान स्फटिक शिला पर बैठे हैं श्री जानकी जी के साथ। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए अति आदर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। तो तरह तरह के पुष्पों का, सुगंधित पुष्पों का आभूषण बनाया और श्री जानकी का श्रृंगार किया। प्रभु अंतिम रास करना चाहते हैं उस संकल्प में, और उसी समय जयंत आया है। आते ही सीता चरण चोंच अति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। वो मूर्ख जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बनाकर आया और चोंच से उसने प्रहार किया। रक्त की धारा चल पड़ी।
भगवान श्री राम पौड़े बहे थे, उनके कपोल तक वो रक्त आया तो कुछ गरम गरम ऐसा मालूम हुआ, ये क्या है। उठकर बैठ गए। श्री जानकी जी ने झट धनुष बाण छपा दिए, क्योंकि ये तो जगत जननी है, दयामयी, करुणामयी, अपार कृपामयी। अब बच्चे ने कुछ नादानी की हो, संतान ने तो माँ प्राय क्षमा कर देती है, पर राम जी को तो आंख लाल हो गई। जे अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। जो भक्तों के प्रति अपराध करता है, राम रोष पावक सो जरहीं, राम जी की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। जयंत भगा है। भगवान ने तो एक घास का किनका उठाया, तिनका, और उसी को ब्रह्मास्त्र से प्रेरित करके पीछे छोड़ दिया। पर बात यह है कि जो रास करना था, अंतिम रास, उसमें व्यवधान पड़ा, बाधा पहुंची, मन में क्रोध आया, उसको दंड देने का विचार किया। भगवान इतने कोमल हैं तो दंड देने का विचार कैसे किए? अरे भगवान किसी के दोष नहीं देखते। एक तिल के बराबर गुण हो तो पहाड़ करके देखते हैं, पहाड़ के बराबर दोष हो तो धूल के कण से भी कम समझते हैं। पर शरणागतों के लिए, भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, दुष्टों के लिए नहीं। जे अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरहीं। और श्री जानकी जी की तो प्रभु श्री राम में एकात्म भक्ति है। कहाँ तो ब्रह्मास्त्र दौड़ा, हर लोक में भगा, कोई नहीं इसको रखा, किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। हर लोक में जाता, हर लोग यही सोचते, भाई जयंत तू जल्दी निकल यहाँ से। ब्रह्मा जी कहते ब्रह्मलोक से निकल, शिव जी कहते अरे शिवलोक से भी भाग, तू कैलाश भी भस्म कराएगा आज तेरे चक्कर में। पर देवऋषि नारद मिले, देवऋषि नारद मिले, लागी दया कोमल चित संता। दया करना तो भगवान का, भक्तों का, भगवान संतों का कार्य है। क्या हो रहा है जयंत? अरे ये बाण पीछे देख नहीं रहे हो, मुझे जलाने के लिए दौड़ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देना चाहता है। देवऋषि नारद ने कहा जयंत, इस ब्रह्मास्त्र को अगर तुम्हें जलाना होता तो तुम इतना दौड़ नहीं पाते। बात तो कुछ और है। क्या बात है? क्या सोच के गए थे राम जी के पास? मैं ये सोच के गया था कि उनका प्रभाव कैसा है। लोग उनको परमात्मा कहते हैं, मुझे उनके लीला चरित्रों से नहीं लगता वो परमात्मा, मैं तो उनका प्रभाव देखने गया था। नारद जी समझ गए यहीं पे बड़ी भारी भूल की। प्रभाव देखने गए थे तो प्रभाव देखो, हर क्षण लगेगा कि तुम मरे मरे मरे, कोई तुम्हें अब रखेगा नहीं। बोले फिर कोई उपाय है प्राण बचाने का? बोले हाँ, उन्हीं की शरण में जाओ। बोले क्या मुंह लेके जाऊं? अभी तो वहीं से भाग के चला था, फिर उन्हीं के पास जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं? नारद जी ने सिखाया उनको जाकर कहना है, हे प्रभु मैं आपका प्रभाव देखने आया था तो भागना पड़ा। अगर वो पूछें कि लौट के क्यों आया तो कह देना अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। आपका प्रभाव देखने आया था सो देख लिया। भागता फिरा 14 भुवन 3 लोक, कहीं ठौर नहीं मिली एक क्षण के लिए भी। राखी को सकै राम कर द्रोही, परमात्मा से विमुख द्रोही को कौन रख सकता है एक क्षण के लिए? जिसको अपना विनाश प्यारा है वही तो रखेगा। राखी को सकै राम कर द्रोही, और अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं। सब विधिहीन दीन अति जड़मति, जाको कतहु न ठाऊं। आवै शरण भज्यों न तजों तेहि, यह जानत ऋषि राव।
बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त प्रेमी जन भगवान स्वयं कहते हैं, सत्य कहूं मेरो सहज स्वभाव, सब विधिहीन दीन अति जड़ मति जाको कतहु न ठाऊं, आवै शरण भजो न तजो ते। जो उनको कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं आता, बड़े दीन बड़े मूर्ख, मूर्खों के पंडित कोई भी आवे, ये तो उनकी बात है जो भगवान से विमुख हैं। आवै शरण भजो न तजो ते, मेरी शरण में आता है मैं उसी को भजने लगता हूं, त्याग नहीं कर सकता। ये तो उनकी बात है जो विमुख हैं और जो भगवान की भक्ति में है, भगवान से सम्मुख हैं। प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री राम ने स्वयं अपनी वाणी में अपना प्रभाव गाया, स्वभाव गाया। प्रभु कहते हैं, जिनके हों हित सब प्रकार चित, नाहिन और उपाऊ। जिनके हों हित सब प्रकार चित, जिनके चित्त में हर प्रकार से मैं ही हूं, उनका पहला और आखिरी भरोसा भी, अंतिम भरोसा भी मैं ही हूं। नाहिन और उपाऊ, तिन हिलाग इधर देह करऊं सब, डरऊं न सुजस नसाऊं। मेरा यश भी नष्ट हो जाए इसका भी डर नहीं, ऐसे भक्तों के लिए ही मैं शरीर धारण के सब कुछ करता हूं, न करने की चीज भी मैं करता हूं, क्योंकि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा प्रेम से अधीन हो जाता है। गो इंद्रियाणि पाति इति गोप्य है, इंद्रियों को भक्ति रस से पुष्ट करना ही गोपी है। जब जीवन में वासना का विनाश होता है तभी प्रेम मार्ग में हमारा प्रवेश संभव होता है। प्रेम और मोह दोनों का आकार एक जैसा होता है, किंतु दोनों में बहुत अंतर है। जहां मोह होता है वहां सुख भोगने की इच्छा होती है, पर प्रेम के मार्ग में प्रियतम के लिए सर्व सुख का त्याग करना पड़ता है। मोह तो प्रेम मांगता है, पर प्रेम प्रेम को देता है। मोह प्रेम को मांगता है, प्रेम प्रेम को दे देता है। ये प्रेम जीवन की सारी वासनाओं को नष्ट कर देता है। तो सारे विषयों से इंद्रियों को हटाकर, क्योंकि ये विषय हमारे प्रतिकूल हैं, संसार हमारे प्रतिकूल है, तो इन प्रतिकूल विषयों से इंद्रियों को हटाकर अनुकूल परमात्मा के प्रति अपने भावों को मोड़ लेना। तो ये गोपियां भी कई तरह, गर्ग संहिता में तो संहिता में 20 प्रकार की गोपियां हैं। भागवत में 4 प्रकार की मुख्य रूप से गोपियां हैं। नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, ऋषि रूपा, अनन्य पूर्वा और ऋषि रूपा और श्रुति रूपा गोपियां। वेद भी गोपियों का रूप धारण करते हैं। इसलिए रास लीला में स्त्री और पुरुष के मिलन की कोई कथा नहीं है। न तो गोपी कोई स्त्री है, न श्री कृष्ण कोई पुरुष है। अरे श्री कृष्ण पुरुषोत्तम परमात्मा है, गोपी तो शुद्ध जीव है। और रासलीला शुद्ध जीव का और ईश्वर के मिलन की कथा है। यही भागवत का दिव्य फल है कि शुद्ध जीव का ईश्वर से मिलन हो जाए। भागवत में वर्णन आया क्या, गोपियों के शरीर ने प्रभु का स्पर्श किया ही नहीं। ऐसा कैसे? अरे जब शरीर का विचार किया जाता है तब शरीर का स्पर्श होता है और तभी काम पैदा होता है। गोपियों के शरीर ने परमात्मा का स्पर्श किया ही नहीं। देखो भाई, मल मूत्र से भरा हुआ ये जो परम अपवित्र शरीर है, साधु संत भी ऐसे शरीर से रमण नहीं करते। तो परमात्मा क्या मलमूत्र से भरे शरीर के साथ क्रीड़ा करेंगे? विचार करने की बात है। परमात्मा का स्वरूप तो आनंदमय है ना।
निराकार आनंद निराकार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। हमारे शरीर में मांस है, रक्त है, अस्थि है, पर ठाकुर जी का स्वरूप तो आनंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्री राम से चित्रकूट में यह बात कही, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार। अरे तुम मायापति हो, माया से परे हो तो प्रकृति से परे हो, प्रकृति से परे हो तो विकार की बात कहाँ आ सकती है। चिदानंदमय, सतचित और आनंद घन आपका स्वरूप है। आप प्रत्यक्ष आनंदमय परमात्मा हैं। भगवान का स्वरूप तो आनंदमय है, पर जीव को जो शरीर मिलता है वो पूर्व जन्म की वासना के अनुसार ही मिलता है, और परमात्मा तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गौ पार। निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। माया गुण, तीन गुण, माया प्रकृति और इंद्रियों, गो माने इंद्रियां। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गो पार, सबसे परे। तो भगवान की तरह गोपियों का स्वरूप भी अलौकिक है, अप्राकृत है और दिव्य है। क्यों? उनके हृदय में श्री कृष्ण गुप्त रूप से प्रकट हैं। उनकी एक एक इंद्रियां भक्ति रस में डूबी हुई हैं। वहां शरीर का भान नहीं है। जिस शरीर में मल नहीं है, जिस शरीर में मूत्र नहीं है, ऐसा गोपियों का शरीर भगवान का सतत ध्यान करने से भगवान जैसा दिव्य बन गया है। ऐसा दिव्य बन गया है। गोपियों का पंच भौतिक शरीर श्री कृष्ण वियोग में भस्म हो गया है। जैसे किसी का अग्नि संस्कार हो जाए, दाह संस्कार, तो शरीर नहीं बचता। तो श्री कृष्ण के विरह में इन गोपियों के पंच शरीर, भौतिक शरीर तो पंच तत्वों में भस्म हो चुके हैं। क्योंकि भैया वियोग बहुत बड़ी अग्नि है। भक्त भगवान के वियोग में अपने को भस्म कर देता है। गोपियों ने परमात्मा का अलौकिक दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया है। गोपियों को श्री कृष्ण के दर्शन के बाद प्रेम जगा है। प्रेम का आरंभ द्वैत से होता है, किंतु प्रेम की समाप्ति तो अद्वैत में होती है ना। आरंभ में प्रेमी और प्रियतम तो अलग अलग होते हैं, किंतु अतिशय प्रेम बढ़ने पर ये दोनों अलग नहीं रह सकते। ये दोनों मिटकर एक हो जाते हैं। प्रेम का अर्थ ही होता है कि मैं मिट जाए और तू हो जाए, मैं मिट जाए। और साधारण प्रेम में मैं और तू दोनों अलग अलग रहते हैं। अतिशय प्रेम बढ़ने पर मैं अलग नहीं रह सकता, वो तू में मिल जाता है। तो गोपियां अब श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकती, क्योंकि गोपियों का प्रेम तो अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। रासलीला में गोपी और श्री कृष्ण एक हो गए हैं। ये अलौकिक दिव्य कथा है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखा जाता है कि ये परमहंसों की संहिता है, परमहंसम संहितायाम। और परमहंस वो है जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। परमात्मा के साथ जो एकाकार नहीं है वो परमहंस तो हो नहीं सकता। तो रासलीला की कथा सुनने से पहले 3 सिद्धांत ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात ये कि ये स्मरण चलो
रासलीला में 3 बात हम ये ध्यान रखें कि जो रास हुआ, जो रमण हुआ, वो शरीर के साथ नहीं हुआ। दूसरी बात हम ये ध्यान रखें कि शुद्ध जीव और ईश्वर के दिव्य मिलन की ये लीला है। और तीसरी बात यह है कि इसमें स्त्री पुरुष के मिलन की इच्छा तक नहीं है। क्यों? गोपियों में स्त्रीत्व है ही नहीं। तो स्त्री पुरुष के मिलने की इच्छा कहाँ से प्रकट होगी? और रमण शरीर से हुआ नहीं, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, शुद्ध जीव और ईश्वर का मिलन हुआ, उसकी दिव्य लीला हुई। अब ये सोचें कि आप तो अपनी तरफ से सब बात बनाकर कुछ कह देते। अपनी तरफ की बात नहीं है, वास्तव में ये भागवत में ही लिखा है। भागवत के श्लोकों में सिद्ध हुआ है कि गोपी में स्त्रीत्व रहा ही नहीं। क्योंकि सुखदेव जी ने किसी गोपी का नाम लिया ही नहीं। अन्याह कश्चिताः, इससे पता चलता है नाम रूप की पूर्ण विस्मृति होने के बाद गोपी भाव जागता है। जब नाम और रूप दोनों बिल्कुल भुला दिया जाए, भान न रहे। गोपी भाव एक सर्वोच्च भाव है। आत्मा तो तीनों शरीरों से भिन्न है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से आत्मा भिन्न है। बाहर से जो शरीर दिखाई देता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। अंदर सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर में मन के अंदर अनेक जन्मों की जो वासनाएं होती हैं, उन्हीं के कारण उसी को कारण शरीर कहा गया है। कौन सा मन? मन तो सूक्ष्म शरीर के भीतर है। उस सूक्ष्म शरीर जो 1.25 हाथ का होता है, जिसको चित्त कहते हैं, उस मन चित्त के भीतर अनेक जन्मों की जो वासनाएं होती हैं, उसी के कारण उसको कारण शरीर कहते हैं। जिस दीपक में तेल नहीं हो तो बुझ जाता है, वैसे ही जिस मन में कोई वासना नहीं होती वो शांत हो जाता है। मन हमारा वासना से जीता है। बिना संकल्प के, भीतर संकल्प विकल्प न हो तो मन जी ही नहीं सकता। देखो, सीधी बात तो यह है, हम जैसे साधारण मनुष्य इस कथा को करने के योग्य नहीं है। मन के पूर्ण निष्काम होने के बाद अब गोपियां परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। ये सर्वोच्च भाव है, क्योंकि गोपियों का मन पूर्ण निष्काम है। अब वो परमात्मा से अलग नहीं रह सकती। ये शुद्ध मिलन की कथा है। ये गोपियां ऋषि रूपा हैं। और वेद के आचार्यों ने गोपियों को अनेक प्रकार से माना है। कहीं कहीं कहते हैं कि पूर्व जन्म के महान महान ऋषि गोपी बनकर आए हैं। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, किंतु काम बड़ा बलवान है, वो उनको सताता है। काम किसी को छोड़ता नहीं, किसी की परवाह करता नहीं। जंगल में रहकर कंदमूल, पान, फल और पत्ते खाने वाले को भी काम सताता है। तो जिनकी स्त्रियों में आसक्ति है, उनकी क्या दशा होती होगी, क्या दशा होगी। अरे, जंगल में रहने वाले ऋषियों को भी काम सताता है। बेचारे ऋषि थक जाते हैं। अगर काम शरीर से किसी प्रकार निकल जाए ना, ये बुद्धि में सोया रहता है। ऋषि विचार करते हैं कि बुद्धि में से काम किस प्रकार बाहर निकालें। तो वही काम अब वे श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं। बड़े बड़े ऋषियों के हजारों हजारों वर्ष तप करने के बाद भी, अच्छा, यदि काम का विषय कोई स्त्री या कोई पुरुष हो तो वो पतन कर देगा।
उस काम का विषय यदि परमात्मा हो तो जीव निष्काम बन जाता है। ये बहुत ही विलक्षण बात है। हमारी कामनाओं में भगवान आ जाए तो जीव को वो निष्काम बना देती है। अगर चने को भून दें या उबाल दें तो उसकी बीज शक्ति नष्ट हो जाती है, अब वो अंकुरित नहीं हो सकता ना। वैसे ही निष्काम परमात्मा को अर्पण किए गए काम से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको हमने अर्पण किया वो तो निष्काम है, वो हमें निष्काम बना देता है। अगर वही काम सकाम हो जाए तो विकार वासना जागृत हो जाए, और वही काम यदि निष्काम में हो जाए, परमात्मा में हो जाए, तो विकार वासना का नाश हो जाता है। सकाम का स्मरण करेंगे तो काम जग जाएगा, निष्काम का चिंतन करेंगे तो हम निष्काम बन जाएंगे। गोपियां ऋषि रूपा हैं, उन्होंने निश्चय किया है कि श्री कृष्ण को काम अर्पित करूंगी। काम एक कांटा है और कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। जंगल में चलते चलते, मार्ग में चलते चलते पैर में कांटा धंस जाता है तो उसको निकालने के लिए सुई कहाँ मिलेगी। इसलिए पैर में जो कांटा धंसा था उसे दूसरे कांटे के द्वारा निकलवाने के बाद दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। काम एक कांटा है, इसका विनाश काम से ही करना है। किसी मनुष्य से मिलकर सुख मिलता है तो परमात्मा से मिलकर जीव को कैसा आनंद होगा। जो एक बार परमात्मा से मिलता है वो उससे अलग हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, क्योंकि वहां निष्कामता होती है। परमात्मा का स्वरूप पूर्ण निष्काम है। तो ऋषि रूपा गोपियां काम को श्री कृष्ण को अर्पण करती हैं। दंडक वन में भगवान श्री राम थे, रोज कथा होती थी, सत्संग करते थे। ऋषियों को लगा बड़ी भीड़ होती, बड़े बड़े ऋषि आते, बड़ा मेला लगता। भगवान श्री राम सत्संग करते, कथा करते, बड़ी भीड़ हो जाती। तो अचानक भीड़ गायब हो गई। प्रभु श्री राम ने लखनलाल से पूछा, क्या बात है, पता करो। खबर आई, कोल भीलों ने बताया कि प्रभु ये ऋषि सोचते हैं जब राम जी गृहस्थ होके इतनी बढ़िया कथा कहते तो हमारा भी कुछ घर बस जाए तो क्या बुरा है, कम से कम एक समय फलाहारी की व्यवस्था तो पक्की हो जाए और भजन में भी बाधा ना आवे। राम जी तो गृहस्थ हैं, जानकी जी बगल में विराजती हैं, इतनी सुंदर कथा कहते हैं। तो ऋषियों ने सोचा हम लोग तो बहुत सारे हैं, संख्या में इतनी कन्याएं कहाँ से आवें। किसी ऋषि ने कहा कन्याओं की क्या जरूरत है, दंडक वन में पहाड़ ही पहाड़ हैं, छोटे 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 बड़े अपने हिसाब से उठा लो, नक्शिक गढ़ लो। अरे पत्थर लेके क्या होगा, अरे पत्थर का क्या है, राम जी के चरणों से छुआ छुआ के अपना ले जाना। बढ़िया एक समय के फलाहार की व्यवस्था होगी, कितना समय बचेगा और भजन में भी बाधा नहीं होगी। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। ये तो भगवान की सब लीला है। उन ऋषियों में काम जगा कि राम जी गृहस्थ में इतनी बढ़िया कथा कहते हैं, अब हम भी गृहस्थ में रहें और भजन करें, क्या बुराई है। तो राम जी ने कहा तो ऋषि क्या कर रहे हैं अभी। बोले सब ने पत्थर उठा लिए छोटे बड़े इच्छानुसार, और नक्शिक दूसरे बारीक पत्तों से नक्शिक उसमें तैयार कर रहे हैं, आपके चरणों से लाकर छुआएंगे एक एक करके और स्त्री बना बना के ले जाएंगे। आपके चरणों की रज ने ही तो अहिल्या का उद्धार किया था। अच्छा, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की
नारी से पूछो। देखो, कथा राम जी की हो या श्याम जी की हो, अपने तो साथ साथ लेकर चलना है। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ अपने को भी लेना है। राम जी के भी लीला चरित्रों का आनंद लेना है, उन बालकृष्ण के भी लीला चरित्र को आनंद लेना है। हैं तो अपने इष्ट देव की ही लीलाएं, रस में सराबोर होना है। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। बिंदु जी महाराज ने दो भाव रख लिए। दास रघुनाथ का, वहां सखा बनना इतना आसान थोड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दब के रह लो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, उन कौशल राज श्री राम का मैं दास हूं। दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। तो दास रघुनाथ का, राम जी के तो दास हैं, तो उस दरबार में ये भाव पक्का हो गया। और नंद सुत का सखा, और उन नंद नंदन श्याम सुंदर के सखा बन गई। बिंदु जी महाराज ने भाव व्यक्त किए, दोनों तरफ मजा लिया, कहीं नहीं छोड़ा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं, जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिंदु दोनों तरफ, अभी से दोनों तरफ लग जाओ। सच कह रहे हैं, जीवन बहुत थोड़ा है, आनंद ज्यादा पाना है। बोलिए श्री श्याम सुंदर नंदन भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की। अरे ये सब मिले मिलाए हैं, इनमें कहीं से कोई भेद नहीं है। इसलिए बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रस की अभिवृद्धि चाहिए, क्योंकि वेदों ने उसको रसो वैसह कहा है। सोयम श्री कृष्ण गोविंद वंदे तद रूपम अद्भुतम। रसप्रियो रसोब्धव, नहीं, रसप्रियो रसो वैसह रासप्रियो रसोब्धव। रसाब्धि रस वर्षी च वंदे हम सरसालयम। गुणा नाम रस लुब्धो हम, बस यही पकड़ना है। श्री कृष्णचरितमानस में श्री प्रियदर्शी जी महाराज ने कहा, गुणा नाम रस लुब्धो हम क्षुब्धो हम तव माया। हे नाथ, आपके गुणों से आपके गुणों का मेरा मन लोभी हुआ, आपके सद्गुणों ने हमें लुभाया है। गुणा नाम रस लुब्धो हम और क्षुब्धो हम तव माया। आपकी माया से क्षुब्ध हूं। दोनों बातें, आपके गुण आपकी ओर आकर्षित करते हैं, पर आपकी माया दुख देती है, जंजाल प्रकट करती है। कारुण्यामृत सिंधुस्त्वम, आप तो करुणा के अमृत समंदर हैं। प्रेमणा माम परिपालय, आप तो प्रेम से मेरा परिपालन कीजिए, पालन पोषण कीजिए। क्यों? रसो वैसा सो अयम श्री कृष्ण गोविंदा।
हरिशरणम। तो प्रसंग चल रहा था कि बड़े बड़े ऋषि, राम जी का प्रसंग अभी पूरा नहीं हुआ, 1 मिनट बस समय हो रहा है। तो वो बड़े बड़े ऋषि दंडक वन में जब खबर मिली कि एक एक पत्थर उठा के नक्शिक बना रहे हैं, चरणों से छुआने की तैयारी हो रही है, एक एक करके से आएंगे और सबको कन्याओं की प्राप्ति होगी ऐसा मानकर आएंगे, तो राम जी ने सोचा भाई ऐसे तो जो विरक्त साधु सन्यासी इनके मन बिगड़ जाएंगे गृहस्थों को देखकर। तो गृहस्थ में केवल सुख सुख थोड़ी है, अब तो लीला हो गई। श्री जानकी मैया का हरण कर लिया रावण, राम जी रोने लगे। लो भैया अभी तक तो बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे, अब रो रहे दंडक वन में डोल डोल के। सबसे पूछ रहे, लता पताओं से पूछ रहे, तुम देखी सीता मृग नैनी? किसने मेरी सीता को देखा? ऋषियों ने सोचा ये राम जी आजकल रो क्यों नहीं दिन रात। किसी ऋषि ने कहा ये देखो भगवान की लीला है सब। कोई ऋषि कहते हैं अरे राम जी की जो पत्नी थी ना उनका हरण हो गया, वो तो मिल नहीं रही है जंगल में, उसी विरह में व्याकुल है, राम जी रो रहे। एक ऋषि कहते हैं अरे राम राम, ब्याह के बाद रोना भी पड़ता है। हाँ संभव है रोना पड़े। अरे भैया हम तो अकेले ही बढ़िया थे, अकेले ही बढ़िया रहेंगे, हमें इस ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें गृहस्थ नहीं होना। अरे छोड़ो एक समय की फलाहारी का झंझट, हम ऐसे ही भले हैं। जब राम जी इतनी सुंदर कथा करके रोते हैं तो फिर तो हम ऐसे ही ठीक हैं। बोले श्री राम राजा सरकार की। तो प्रभु ने वो भी दिखाया, ये मत सोचो खाली बढ़िया बढ़िया है, रोना भी पड़ेगा, बड़ी आफत है गृहस्थ में। इसलिए जैसे जो भजन कर रहे हो चुपचाप बैठो पालते लगा के, ध्यान लगाओ। तो बड़े बड़े ऋषि गोपी बनकर आए। गोपियां 4-5 वर्ष की थीं, तभी से उनकी इच्छा है कि श्री कृष्ण उनके पति हों। इसलिए गोपियों ने उन दिनों कात्यायनी का व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजान कात्यायन यर्चनम व्रतम। श्री सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद में कह रहे हैं हेमंते प्रथमे मासी। देखो हेमंत ऋतु चल रहा है, मार्गशीर्ष मास आता है ना तो हेमंत ऋतु आरंभ हो जाता है। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर दो पल नाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को विराम देंगे। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलो जी प्रेम से, जय जय गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद, हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सियाराम, जय श्री जय जय श्री हरि श्याम। अब आप लोग बोले।